हेलो फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3 और ये हमारा इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं। आज हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। कितने पुरस्कार देने हैं? 7, और राशि कितनी है? 700। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, मतलब कि मान लीजिए पहले वाले को 100 रुपये मिले तो अगले वाले को 20 कम मिलेंगे, यानी कि 80 मिलेंगे, फिर 20 कम मिलेंगे यानी कि 60 मिलेंगे। इस तरह से कि हर जो पुरस्कार है अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, लेकिन टोटल 700 ही रुपये हैं। तो पूछ रहे हैं कि प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए, मतलब कि हर पुरस्कार कितने कितने रुपए का दिया गया वो हमको बताना है। क्लियर? कैसे करेंगे समझिए। टोटल 700 रुपये बांटने हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि टोटल कितना होगा, यानी कि योग कितना होगा सबका, तो 700 होगा, क्योंकि 700 रुपये बांटने हैं। कितने लोगों में बांटने हैं? तो 7 लोगों में बांटने हैं, 7 पुरस्कार देने हैं, तो n की वैल्यू 7 हो गई। अच्छा, और देखिए मान लीजिए 7 पुरस्कार रहेंगे ना, मान लीजिए जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सब क्या है, एक दूसरे से 20 कम होते जा रहे हैं, यानी डिफरेंस कितने का है दोनों सब में? 20 का है, लेकिन 20 बढ़ नहीं रहा है, 20 कम हो रहा है, यानी कि डिफरेंस कितने का है? -20 का। ये ध्यान रखना है आपको, समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मैंने बोला कि पहला 100 है, ये मान लीजिए 100 है, 20 कम होगा तो ये 80 हो जाएगा, फिर 20 कम होगा तो 60 हो जाएगा। तो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? हम लोग सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं ना, A2 - A1 करते हैं। तो A2 जब हम 80 में से 100 घटाएंगे तो -20 आएगा ना, उस हिसाब से। और यहाँ लिखा भी है कि 20 कम है, अगर ज़्यादा बोलता तो प्लस का 20 ले लेते। क्लियर? इसको हटा दें, ठीक है। एक एक करके हम लोग निकालते हैं। देखिए क्या निकालना है हमको। S दिया है, N दिया है, D दिया है, तो प्रत्येक पुरस्कार निकालना है हमको। A1 A2 से लेके A7 तक निकालने हैं, ठीक है। तो पहले हम A निकाल लेते हैं, क्योंकि S से हमारा A निकल आएगा। कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या होता है? S बराबर N/2, ब्रैकेट में होता है 2A + N-1 ऑफ D। यही फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। आगे देखिए, वैल्यू रख देंगे। S हमको दिया है 700, N हमारे पास है 7 डिवाइड में 2, और ये हो गया 2A हमको पता नहीं है, निकालना है। N हमारा हो गया 7, और D हमको पता है -20। सॉल्व करेंगे, ये दिख रहा है साफ साफ कि 7 से कट जाएगा 700, कितने बार? 100 बार कट जाएगा, ठीक है। 2 हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, चाहे नहीं भी लेंगे, अगर अभी के लिए हम ऐसे रखते हैं 1/2, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2A, ये बचेगा हमारा 7 में से 1 गया तो 6, और 7 में है -20, ठीक है। 100, वैसे हम चाहें तो इसको 2 को भेज सकते हैं यहाँ पर, बट लेकिन हमको दिख रहा है कि आगे हमारा यहाँ 2 कॉमन आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऐसे ही रख लेते हैं। ये हो गया 2A, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 6 से गुणा करेंगे तो 20 का गुणा होगा तो 120 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो 100 और 1/2, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? यहाँ बचेगा A, और यहाँ 120 में भाग करोगे तो 60 फिर से आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 100 बराबर में हो गया A माइनस का 60, माइनस का 60 यहाँ ले आइए तो माइनस से प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 100 और 60 कितना हो जाएगा? 160 आ जाएगा आंसर। यानी कि पहला पुरस्कार कितना हो गया? 160 हो गया ये। अब हमको पता है कि सब 20 कम होते जाएंगे, है ना। तो अगर ये आपका डिफरेंस 20 का है ना, तो कितने कम होते जाएंगे? 20 कम होते जाएंगे। 160 है तो 140 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, फिर
100 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा और फिर 40 हो जाएगा। तो ये हमने निकाल दिए सातों पुरस्कार। क्लियर? समझ में आ गया कैसे निकालना है? 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40, ये है हमारे पुरस्कार की राशि जो कि 7 लोगों में बांटनी थी। तो वो इस तरह से आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। देखिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग मतलब जैसे सेक्शन होते हैं ना, सेक्शन ए बी कक्षाओं में, उसी तरह से प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। एग्जाम्पल के रूप में कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और इस तरह से चलता रहेगा क्लास 12 तक। और बोल रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, मतलब 3 सेक्शन है हर कक्षा में। ठीक है, तो एक कक्षा वाला 1 लगाएगा, लेकिन उसके चूंकि 3 सेक्शन है तो सारे सेक्शन 1-1 लगाएंगे। कक्षा 2 2-2 लगाएंगे, और 3 सेक्शन है तो सबके सब 2-2 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से लगाने हैं। तो कह रहे हैं इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? हमको क्या बताना है? कुल पेड़ों की संख्या। कैसे बताएंगे? देखिए, हमको ये बताइए कि कक्षा 1 की बात करें सबसे पहले। ठीक है, क्लास 1 एक एक करके लिख देते हैं, देख समझिए। जैसे प्रत्येक नहीं, ऐसे नहीं, प्रत्येक नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि सब अलग अलग लगाएंगे ना, सबका सेम तो रहेगा नहीं। कक्षाओं द्वारा लगाए गए पेड़ कितने होंगे? देखिए, फर्स्ट कक्षा 1 लगाएगी, ठीक है, सेकंड कक्षा 2 लगाएगी, 3 कक्षा 3 लगाएगी, 4 कक्षा 4 लगाएगी, 5 कक्षा 5 लगाएगी, 6 कक्षा 6, ऐसे ही 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यहीं तक रहेगा, 12 क्लास है। लेकिन ये तो एक कक्षा द्वारा होगा, लेकिन इसमें 3 सेक्शन भी हैं हर कक्षा में। ठीक है, तो कक्षाओं के तीनों अनुभाग यानी कि तीनों सेक्शनों के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तीनों अनुभागों के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी? ये तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि सब में 3-3 अनुभाग हैं। तो एक वाले 1-1-1 3 हो गए, 2 वाले 2-2-2, तो ये क्या हो जाएगा? सब में 3, मतलब 1 भी 3 बार आएगा, 2 भी 3 बार आएगा। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 3 हम सब में से कॉमन ले लें, एक ये लगाएगा, है ना? ये सब के सब 3 गुना हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताइए मुझको। और हमको बताना है टोटल, तो क्या मैं इन सबको प्लस करके लिख दूं? बात तो एक ही है। अगर हम चाहें तो इसको प्लस करके लिख सकते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4, ये कहाँ तक जाएगा? 11 + 12 तक जाएगा। और 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? क्योंकि 3 सेक्शन है ना, सब हर मतलब ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये 3-3 बार आएंगे, क्योंकि तीनों सेक्शन 1-1 लगाएगा, फिर तीनों सेक्शन 2-2 लगाएगा, ऐसे करके। तो 3 मैंने कॉमन ले लिया सीधा। ठीक है ना? देखिए हमको निकालना है इनका सम। ठीक है, कैसे निकलेगा? सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है सम का? S बराबर, ये 3 यहीं रहने दीजिए, S बराबर, मैं इसका सम निकाल रहा हूँ। जो समांतर श्रेणी हमको दी है ना, क्या क्या दिया है? 1 + 2 + 3 + 4, चाहे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले ही। ठीक है,
चाहे आप इसका सम निकाल लीजिए फिर 3 से गुणा कर दीजिएगा, तब भी बात एक ही है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, जो श्रेणी हमको दी है इसमें आप देखें ध्यान से, तो पहला पद कितना है, 1 है। ये जो हमको श्रेणी मिल रही है इसमें पहला पद a है, डिफरेंस कितने का चल रहा है, तो सब में +1 हो रहा है, मतलब 1 का चल रहा है। लास्ट टर्म कितना है, तो 12 है। टोटल टर्म कितने हैं, तो 1 से लेकर 12 तक 12 ही पद होंगे। सब मिल गया, ए भी है, एल भी है, एन भी है, तो क्या लगा लीजिए, सम का लगा दीजिए फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास हो जाएगा S बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a + l। क्लियर, तो S बराबर n कितना था मेरे पास, 12 था, प्रथम पद 1 था और आखिरी पद 12 था। क्लियर, तो S बराबर 2 से भाग करेंगे 6 और ये जुड़ गया तो 12 और 1 13, यानी कि S कितना आ जाएगा, 6 × 18, 6 और 1 7, 78। लेकिन क्या 78 आंसर है, नहीं। 78 किसका आंसर है, 78 है कक्षाओं द्वारा लगाए गए पेड़ों का योग कितना हो गया। लेकिन हमें तीनों अनुभाग का भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या लिखेंगे, तीनों अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो तीनों का निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 3 × 8 24 और 21 और 2 23, 324 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ें, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, केंद्र ए से, ये इसमें ये दिया है, फिगर दिया है, केंद्र ये देखिए एक केंद्र बना है ए, ठीक है, इससे आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी, यानी एक बार ए को लेना है एक बार बी को लेना है। त्रिज्या कितनी लेनी है, 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2.0 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर, मतलब कि आधा अर्धवृत्त खींचना है, आधा वृत्त खींचना है, सॉरी। देखिए ए को अपन ने केंद्र माना तो ये हो गया पहला अर्धवृत्त, दिख रहा है ना, ये इसका केंद्र क्या है, ए है। फिर क्या किया हमने, इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 है। फिर क्या किया हमने, फिर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या ली, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की, चूंकि ये आधी है तो ये 1 हो गई। इसमें क्या हुआ, इसमें बी को सेंटर माना, पहले ए को माना था, अब बी को सेंटर माना, तो ये एक और अर्धवृत्त खींच दिया, ये देखिए बी को सेंटर मानेंगे तो एक और अर्धवृत्त हो जाएगा ये। फिर से ए को सेंटर मानेंगे, फिर ए को सेंटर माना और ये देखिए ये त्रिज्या लेके, 1.5 त्रिज्या लेके एक और अर्धवृत्त खींच दिया। फिर बी को सेंटर माना, फिर हमने बी को सेंटर माना और एक और त्रिज्या लेके एक और अर्धवृत्त खींच दिया, इस तरह से, समझ रहे हैं ना, ये इस तरह से। तो इस तरह से इसमें त्रिज्या ले लेके क्या किए जा रहे हैं, अर्धवृत्त खींचे जा रहे हैं, ठीक है, ओके। क्या कह रहा है, करना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त, यानी कि इसमें इस तरह से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे कितने 13 क्रमागत अर्धवृत्त। ध्यान रखिए अर्धवृत्त की बात हुई है, वृत्त की नहीं। आधा वृत्त, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ऐसे यहाँ 5 आ जाएगा, फिर ऐसे यहाँ 6 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो 13 लेके एक जो इससे सर्पिल बन रहा है, यानी कि जो इस तरह से ये जो सर्पिलाकार आकृति बन रही है, इसकी लंबाई हमको बतानी है। क्या बताना है हमको, इसकी लंबाई, टोटल कितनी लंबाई हो जाएगी। क्लियर, अर्धवृत्त की बात हो रही है, समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात 0.5 डिस्टेंस आया, त्रिज्या कितनी लेनी है, पहले 0.5 लेनी है, फिर 1.0, फिर 1.5 लेना है। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो पहला अर्धवृत्त है, पहले हमको क्या बताना है, ये परिधि बतानी है, सर्पिलाकार जो बन रहा है उसकी बतानी है, यानी कि परिधि बतानी है अर्धवृत्त की। तो जो पहला अर्धवृत्त बनेगा, पहले अर्धवृत्त
एक सेकंड, गलत लिख दिया मैंने। पहले अर्धवृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है अर्धवृत्त की? पाई आर होती है, पाई और आर। पूरे वृत्त की 2 पाई आर होती है, अर्धवृत्त की पाई आर होती है। तो पाई हो गया और आर कितनी है? 0.5। इसी तरह से अगर हम देखें तो दूसरे की कितनी होगी, लिख लेंगे आप। दूसरे अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? पाई और इंटू में हो जाएगा 1.0। इसी तरह से तीसरे की कितनी होगी? तो पाई, तीसरे की त्रिज्या कितनी? 1.5, तो यहाँ 1.5 आ जाएगा। क्लियर? तो ये सब इनकी परिधि आती रहेंगी। 13 तक चलना है हमको, और हमको क्या बताना है? इन सबका योग बताना है, तो हम जोड़ देंगे इन सबको। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? सभी, यानी कि 13, सभी का मतलब यहाँ पे 13 की बात हो रही है। सभी यानी कि 13 अर्धवृत्तों की परिधि का योग निकालना है हमको। तो भैया पहले की कितनी थी? पाई, और इंटू में था 0.5, प्लस दूसरी कितनी थी? पाई, ब्रैकेट में था 1.5, फिर तीसरे की पाई था, यहाँ पर था 2.0। ऐसे ही चलना है कहाँ तक? 13 पदों तक। एक समांतर श्रेणी बन रही है, ठीक है। चाहे तो आप पाई कॉमन ले लीजिए, पाई सब में है ना, तो पाई कॉमन लेंगे, क्या आएगा? 0.5, यहाँ जाएगा 1.5, ये हो जाएगा आपका 2.0। ये चलता रहेगा आपका 13 पदों तक। क्लियर? अब इसका आप लगा लीजिए योग का फॉर्मूला, इन सबको जोड़ना है ना। तो ये तो हो गया पाई, यहाँ लगे जाएगा फॉर्मूला। एस बराबर क्या होता है? एस बराबर होता है हमारा n/2। n कितना है? 13 है, तो 13/2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू है 0.5 प्लस n-1, n है 13 -1, और d कितना चल रहा है सब में? 0.5 बढ़ता जा रहा है, तो d कितना है हमारा? 0.5। क्लियर है ना? s का लगा दिया हमने फॉर्मूला, कौन सा? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ऑफ d, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। सॉल्व कर लेंगे। पाई का मान क्या बोला रखने के लिए? 22/7। 22/7 रख लीजिए, देख लीजिए क्या दिया है। पाई रखना है 22/7, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 22/7, गुणे में है 13/2। यहाँ गुणा करेंगे तो आधे का 2 में होगा तो 1 हो जाएगा। 13 में से 1 गया 12, और 12 का आधा करेंगे तो 6। ठीक है, क्या मिला? 2 से काट देंगे, 11 बार कटा। 11/7 गुणे में है 13, और 6 और 1 कितना होता है? 7, तो 7 से 7 कट गया। क्या मिला? 11 है और 13 है, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, एक कम कर देंगे तो 143, गुणा करने पे कितना आएगा? 143 आएगा। आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 क्या कह रहा है समझिए। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगली वाली में 19, यानी ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, उसके ऊपर वाली में 18, ऐसे रखने हैं। मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है? पहले 20 रखे होंगे, फिर 19 रखे होंगे, फिर 18, फिर 17, ऐसे कहाँ तक जाना है नहीं पता, लेकिन टोटल 200 लट्ठे टोटल हैं, पता नहीं कहाँ तक जाना है, लेकिन टोटल 200 हैं। यानी कि एस की वैल्यू कितनी है? 200 है। सबको जोड़ेंगे तो 200 आएगा। और कह रहा है कि सबसे ऊपर, 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे, यानी कि n पूछा है, n का मान बताना है। और कह रहा है कि सबसे ऊपरी यानी कि सबसे आखिरी, क्योंकि नीचे वाला सबसे स्टार्टिंग से है। भाई अब लट्ठों की आप ढेरी बनाओगे तो सबसे पहले आप नीचे वाला रखोगे, तो नीचे वाला पहला होगा, है ना। और सबसे आखिरी वाला जो होगा ऊपर वाला होगा, तो हमको आखिरी वाला यानी कि ऊपर वाला बताना है, यानी कि L बताना है। और ये जो रखे हैं पहले पद में कितने रखे हैं? 20 रखे हैं, तो A की वैल्यू 20 है। और डिफरेंस आप देख रहे हैं कि एक एक घटता जा रहा है, तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? -1 है। भाई माइनस हो रहा है ना, घट रहा है। आप सेकंड में से फर्स्ट घटाओगे तो -1 ही तो आएगा, 19 - 20 करोगे तो -1 आएगा। तो ये हमको वैल्यू गिवन है, एस हमको दिया है,
ए और एल की बात हो रही है, एन भी नहीं पता है, तो पहले एन निकालेंगे फिर एल निकालेंगे। ठीक, देखिए एस हमको दिया था 200, एस का हम लगाएंगे फॉर्मूला। एस का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी, यही पढ़ाया मैंने आपको, बराबर में हो गया 200। एन की वैल्यू पता नहीं है, निकालना है, तो एन के प्लेस पे एन रहा। 2a की वैल्यू हमको पता है कि 20 है, तो 2 गुणे 20 हो गया। एन की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, डिफरेंस हमको पता है माइनस का 1, बराबर में 200। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़े, n बटे 2 क्या मिलेगा, 20 दूनी 40 हो गया, माइनस से गुणा करा देंगे तो माइनस प्लस माइनस, 1 का करेंगे तो n, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 1, बराबर में 200। यहाँ तक क्लियर। n बटे 2 इसको कर देंगे तो 40 और एक कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का n बराबर 200। यानी 2 नहीं कटा तो 2 को ऊपर इस तरफ भेज दो, नहीं कटा तो n से गुणा करा दो। 41 का n में कराओगे तो 41n हो जाएगा, माइनस n का n में कराओगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, और 2 यहाँ गुणे में पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 400। ठीक है, n स्क्वायर माइनस का है, उस तरफ ले जाओ, उस तरफ ले जाओगे n स्क्वायर तो माइनस से प्लस का हो जाएगा, 41n को उस तरफ ले जाओगे तो प्लस से माइनस का हो जाएगा, और 400 तो वहाँ पहले से है, तो वो अपनी जैसा ही रहेगा, यानी प्लस का ही रहेगा, बराबर में 0। ये बन गया हमारा समीकरण। इसको हम करेंगे सॉल्व। देखिए कितने सारे समीकरण हमने सॉल्व किए हैं, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे, दो का समीकरण हमने पढ़ा हुआ है, प्लस का साइन है, मतलब कि जोड़ने पर 41 आना चाहिए, गुणा करने पे 400 आना चाहिए। अब प्लस का साइन है तो घटाकर चलेंगे, 41 है तो 40, 39, 38, 37, 36, 35 ऐसे करते हुए चलेंगे। इतने में तो नहीं आएगा, देखते हैं, और 34 पहले देख लेते हैं, 1 2 3 ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे करना है, 5 6 ऐसे करना है। 400 चाहिए है, यहाँ कितना आएगा, 40 आएगा। थोड़ा और नीचे आते हैं, सबका गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ो, यहाँ करेंगे तो 5 6 का 30, 3 हासिल, 15 और 3 18, अभी भी बहुत पीछे हैं, 400 चाहिए, थोड़ा और नीचे जाओ। देखिए सब में कितना माइनस चल रहा है, 36 है तो 5 चला है, 35 है तो 6 चला है, यानी कि 34 रहेगा, तो ये आपका 7 आएगा, 34 का 33, 32, 31, 30, क्या 30 तक मिल जाएगा, 7 8 9 10 11, क्या मिलेगा यहाँ, देखिए 11 3 33, अभी भी बहुत पीछे हैं, 400 चाहिए। एक काम करिए और आगे बढ़िए, 29 गुणे 12, 28 गुणे 13, यहाँ पर आ जाइए, 27 गुणे 14, 26 गुणे 15, देखो मिलेगा क्या, या फिर 25 गुणे 16, ये हो जाएगा आपका 41, 6 पंचे 30, 16 पंचे 80, और 8 16 32, हाँ ये मिल गया हमारा 400। तो हमको मिलेगा 25 और 16, ठीक है, ये हमारा आ गया 25 और 16, इसको हटा देते हैं हम लोग, 25 और 16 हमारा फैक्टर मिल गया हमको। देखिए एन स्क्वायर 41 को हमने लिखा 25 प्लस 16, और ये प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। फैक्टर हम लोग जानते हैं करना, एन स्क्वायर माइनस को अंदर भेजेंगे तो 25n प्लस माइनस माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 किया हुआ है, माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो n प्लस माइनस माइनस 16 से भाग करेंगे तो फिर 25 आएगा, तो n माइनस 25 कॉमन लिया तो n माइनस 16 आया, बराबर 0। दोनों की वैल्यू 0 है, या तो एक 0 तो 25 आंसर, या दूसरा 0 तो 16 आंसर। अब दोनों ही प्लस के आ गए हैं, लेकिन यहाँ कॉमन सेंस लगाइए कि अगर हम 25 ले लेंगे, यहाँ देखिए ज़रा 20 से स्टार्ट हो रहा है, आखिरी में आप जैसे आप मान लीजिए, मुझे ये बताइए, जैसे 20 19 18 था ना, ये बताइए कि अगर आपने यहाँ पे 20 रखे हैं तो आप आखिरी तक जाओगे तो 1 तक ही तो रहेगा भाई, यहाँ 20 लट्ठे, फिर 19 पर 18 फिर 17 फिर 16 पर
करते करते आखिर में एक पे ही तो रखोगे आप, फिर उसके ऊपर तो माइनस में चले नहीं जाओगे आप। तो अगर मैं 20 से लेकर 1 तक भी जाऊंगा तब भी मेरे 21 पंक्तियां ही बनेगी भाई। 20 को अगर मैं 1 मान लूँगा तो 20 19 करते करते ऐसे जाएंगे तो 20 या 21 पंक्तियां ही बनेंगी, 25 पंक्तियां मैं कहाँ से ले आऊँगा, तो इम्पॉसिबल है। यानी कि n बराबर 25 तो हो ही नहीं सकता है, यह असंभव है इस प्रश्न के लिए। तो हम क्या लेंगे, 16 लेके चलेंगे आगे। क्लियर, n 16 लेके चलेंगे। ये पता कैसे लगा संभव है, क्योंकि एक तो या तो आप कॉमन सेंस लगा लीजिए या तो आप फिर लास्ट टर्म निकाल के देख लीजिए। लास्ट टर्म निकालना है ना हमको, यानी कि l कैसे निकालोगे आप, l बराबर होता है ना a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। l हमको निकालना है, पहला पद हमारा 20 था, n हमको 16 मिल गया तो 16 माइनस 1 और d हमारा माइनस 1 है। ऐसे करोगे आप तो 20 प्लस 16 में से गया तो 15 और माइनस का 1 यानी कि 20 माइनस 15 यानी यह जाएगा हमारा 5। तो जो सबसे ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे। क्लियर, अगर आप 25 लेके चलोगे, अगर आप यहाँ रखोगे तो फिर माइनस में आंसर आ जाएगा भाई। माइनस में तो लट्ठे होंगे नहीं, 0 पे ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हम 25 लेकर नहीं चल सकते हैं, 16 लेकर हम चलेंगे। क्लियर, अगला सवाल और इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल समझिए ध्यान से। एक आलू दौड़ की बात हो रही है। आलू दौड़ क्या है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। समझिए, देखिए ये बाल्टी रखी है ना, ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर क्या है, अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, मतलब कि हर आलू अगला आलू 3 किलोमीटर दूर है। पहला 5 किलोमीटर दूर है, उसके बाद अगला 3 की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। हो गया, समझ में आ गया हमको। आगे देखते हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, फिर उससे मतलब ऐसा करना है, एक बार में नहीं उठाना है। पहले आप जाओगे 5 चलोगे, फिर आके वापस डालोगे तो 5, फिर आपको 3 और आना है, मतलब कि 8 आना है, फिर 8 वापस जाना है, फिर आपको 11 आना है, 11 वापस जाना है, फिर आपको 14 आना है, 14 वापस जाना है। मतलब कि हर बार आपको डबल करना है। तो डबल हम छोड़ देते हैं, डबल हम 2 गुना कर देंगे। सिंपल सी कहानी है। क्या करना है देखिए, हमको पहले 5 किलोमीटर जाना। देखो, पहले आलू को उठाने या पहले आलू तक पहुंचने में या पहले आलू को उठाने में चली गई दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है। किलोमीटर की मीटर है, सॉरी 5 मीटर है। ठीक, अच्छा दूसरे आलू में कितनी है लिख लेंगे आप लोग। तो 5 और प्लस 3 जोड़ जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा। ऐसे तीसरे आलू में कितनी है, तो 8 तो ऑलरेडी है ही, उसमें 3 और जोड़ जाएगा यानी कि 11 हो जाएगा। क्लियर, यानी कि क्या होता जा रहा है हमारा, ये बन जाएगा हमारा 5, ठीक है, फिर 8, फिर 11, फिर 14 से चलना पड़ेगा। 10 आलू रखें टोटल, ठीक है। लेकिन ये केवल उसको उठाने में चलेगी दूरी, वापस ही तो आना पड़ेगा ना। तो आलू उठाकर वापस लाने में चली गई दूरी सब डबल हो जाएंगे भाई। जब जाने में 5 लगा तो आने में 5 फिर लगेगा, इसको जाने में 8 लगा तो 8 आने में लगेगा, मतलब कि सबका डबल। तो अगर सभी आलू की हम बात करें तो जैसे कि एक को 5 तक जाने में लगेगा, 5 आने में लगेगा, फिर दूसरे को 8 जाने में लगेगा, 8 आने में। तो हम क्या करेंगे, एक बार सबका लिख के 2 से मल्टीप्लाई करा दें, बात वही है। चाहे आप 5 2 बार लिख दीजिए, 8 2 बार लिख दीजिए, बात वही है। चाहे आप सीधा 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। चाहे तो आप इसको अगर ऐसे समझ नहीं पा रहे हैं तो आप ऐसे समझिए। देखिए क्या किया हमने, हम ऐसे करेंगे कि भाई 5 पहले जाएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर 8 जाएंगे, 8 फिर आएंगे,
फिर हम 11 जाएंगे, 11 फिर आएंगे, ऐसे चलेंगे। ठीक है, क्लियर। अब क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा, 11 और 11 22 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ जाएगा। फिर आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन ले डालो, तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 से 11, वही आ जाएगा जो हमने अभी लिखा है, देखिए आ जाएगा ना। बात एक ही है, आप चाहें तो सबको एक बार निकाल के डबल कर दीजिए, चाहे आप डायरेक्ट डबल लिख लीजिए, बात एक ही है। कितने पद हैं, 10 पद हैं, नहीं 10 आलू हैं, तो 10 पदों तक हमको ऐसा करना है। अब तो सिंपल हो गया, जोड़ना है केवल इसको, तो जोड़ने का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा n/2 यानी कि 10/2, और एस का फॉर्मूला तो आप पढ़े हैं ना, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 ऑफ d, तो n/2 हो गया, ब्रैकेट में 2a होता है, 2a की जगह पर 5 है, प्लस n-1, n 10 है, तो 10 माइनस का 1 कर दिया, और d कितना बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है ना, तो डिफरेंस 3 है। क्लियर हो गया, ये 2 से 2 काट दीजिए। ठीक है, कितना बचेगा, 10 बचेगा, 2 पंचे 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, और गुणे में है 3, तो 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 9 3 27, तो 27 और 10 कितना होता है, 37 होता है, तो 10 गुणे 37 यानी कि 370 आपका आंसर हो गया, 370 आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से, और कोई सवाल तो नहीं है इसमें, एक सेकंड, नहीं इतने ही सवाल थे। तो आखिरकार हमने ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट कर ली। इसमें कहने को 20 सवाल थे, लेकिन काफ़ी सवालों में, जैसे कि कुछ क्वेश्चन थे इनमें 10-10 इसी सवाल थे, तो वो भी हमने सारे सॉल्व किए हैं। ठीक है, और ये इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज थी। समांतर श्रेणी हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। समांतर श्रेणी में 5.1, 5.2, 5.3 सारी प्रश्नावली हमने सॉल्व करी हैं, जितने भी क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आप सारे वीडियोस देख लेंगे तो समांतर श्रेणी का एक भी सवाल नहीं है जो हमने इसमें नहीं कराया हूँ, सारे सवाल सॉल्व करा दिए। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।